Hello students, today we will discuss about electron volt. What is electron volt? हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझना है। इसको आप ऐसे समझें, सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आप पोटेंशियल की डेफिनेशन देखें। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन W क्या है? वर्क डन। Q चार्ज है और V पोटेंशियल। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे हम ये मानते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश किया हुआ। अब यहां पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ते हैं और यह 1 वोल्ट पोटेंशियल से एनर्जाइज होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपल करेगी और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसके कारण रेस्ट से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा, वह W के इक्वल होगा। और W इज इक्वल टू Q। Q क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट। इसी एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड 1 वोल्ट मींस 1 जूल पर कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 जूल। यहीं से यदि आपको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिखनी है, 1 keV, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता है किलो जैसे ही आप लगाएंगे 10 to the power 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 10 to the power 3 मल्टीप्लाई होगा तो -19 plus 3 it can be written as 1.6 into 10 to the power minus 16 जूल। ये किलो हो। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 13 जूल। इसी तरह से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 10। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वैल्यू हमने लिख ली। यानी द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज electric potential due to a system of charges। electric potential due to a system of charges, we have to discuss electric potential due to a system of charges, system of here we have assumed so many charges, for example Q1, Q2, Q3 dot 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 and so हमारे पास ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं। एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है।
हम इस डिस्टेंस को एज्यूम कर ले रहे हैं r1p, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल एंड पॉइंट p. दिस इज r2p, दैट वन इज r3p and this may be written as rnp. अब हमें ये देखना होगा कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा क्या. तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द फर्स्ट, पहले के कारण पोटेंशियल प्लस दूसरे के कारण पोटेंशियल प्लस तीसरे के कारण. इस तरह से सभी पोटेंशियल्स को हम ऐड करेंगे, सारे पोटेंशियल्स हम सम अप करेंगे. और जब सारे पोटेंशियल सम अप करोगे तो आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन q अपॉन r. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन हो जाएगा. यहां पे क्या होगा q1 अपॉन r1p, यहां क्या होगा q2 अपॉन r2p, यहां क्या होगा डॉट 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 लास्ट में qn अपॉन rnp. और इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा qi अपॉन rip. Here I is running from 1 to n. This is the value of potential at point. ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल. थैंक्स.